साहिबंदी। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहा वे सोए। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रसंग उठाया था कि शुक्राचार्य एक अप्सरा के पीछे मोहित होकर स्वर्ग की तरफ चल पड़ा था। वो किन का पुत्र था, इसमें थोड़ा संशय था। आज थोड़ा वो प्रसंग बताता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बिना आत्मज्ञान के जगत का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है। जैसे नींद से हम जब उठते हैं तो स्वप्न का पूरा हर एक चीज़ खत्म हो जाती है। बस इसी तरह आत्मज्ञान के बाद संपूर्ण जगत के जितने भी आकर्षण हैं वो खत्म हो जाते हैं। दुनिया के आकर्षणों में दो आकर्षण बहुत अधिक है। एक है चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय, पहुँचा बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए। कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए। एक माया के दो रूप हैं। माया जड़ में रुपया पैसा सोना चांदी और चैतन्य में नारी। तो साहब कह रहे कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए है। बिना आत्मज्ञान के जगत का अत्यंता भाव नहीं हो सकता है। जैसे नींद खुलने के बाद स्वप्न सर्वथा निवृत्त होता है, खत्म होता है। आत्मज्ञान के बाद संसार ही खत्म हो जाता है, फिर ये खेल लगता है। आत्मज्ञान सत्संग और सत्शास्त्रों के पारायण से प्राप्त होता है और सत्संग से इंद्रियां वश में आती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर संसार में कोई सुख नजर नहीं आता है। इंसान जो भी सुख ढूंढ रहा है केवल इंद्रिय आनंद है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? मन को जीते बगैर कुछ नहीं हो सकता। वाह, साहब भी कह रहे हैं मन ही के जीते जीते। क्योंकि संपूर्ण कर्मों का बीज ही मन है। जब मन रूपी बीज नष्ट हो जाएगा तो जगत रूपी अंकुर कहां से फलित होगा? यहां साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जिसने भी आत्मशक्ति प्राप्त की उसके मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। तब जन्म मरण आदि दुख सुख संपूर्ण जगत खत्म हो जाता है। संपूर्ण जगत मन की चंचलता के कारण ही भाषित होता है। जिस प्रकार से कमल में सुगंध, तिलों में तेल, अग्नि में उष्णता, धार्मिक पुरुषों में धर्म निवास, उसी तरह धार्मिक पुरुषों में धर्म निवास करता है। उसी प्रकार यह जगत मन में समाया हुआ है। समस्त जगत मन का ही रूप है। मन के नष्ट होने से जगत भ्रम भी अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए राम, मन को वश में करो। कितने सटीक शब्द हैं साहब के। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। मन के विकार के से जगत किस प्रकार होता है, कृपया दृष्टांत देकर समझाएं। राम जी ने कहा, एक उदाहरण देकर समझाएं। हे राम, इस विषय पर मैं तुम्हें पहले भी दृष्टांत दे चुका हूँ, जिनमें इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्रों का, इंद्र और अहल्या का और राजा लवण का दृष्टांत मुख्य है। अब मैं तुम्हें महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। इसका मतलब है, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे होए संस्कृति भंगा। युगा वशिष्ठ महारामायण तो सिर्फ राम जी को ज्ञान देने के लिए ही वशिष्ठ जी ने कही है। इसी का बिंब है रामचरित्र मानस।
इस तरह शुक्र भी मन के विकारों के भ्रम में पड़ गए। उन्होंने अनेक भ्रम देखे। पूर्व काल में महर्षि भृगु और काल का संवाद मंदरांचल पर्वत पर हुआ था। अभी इन सभी पर्वतों के नाम लोगों ने बदल दिया है। जो आप साइबेरिया का पर्वत है उसे सुमेर पर्वत कहते थे। हिमालय का नाम तो हिमालय ही है, हिमालय स्वयं पर्वत नहीं है, ये सुमेर पर्वत पामीर पर्वत की गांठ हिमालय एक शाखा है। एक बार ऋषि भृगु मंदरांचल के एक उच्चतम शिखर पर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। तब उनके पुत्र शुक्र उनकी सेवा करते थे। अपने पिता की सेवा करके उससे निवृत्त होकर एक दिन वो निश्चिंत होकर एकांत में बैठकर पर्वत की शोभा को देख रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक अपूर्व सुंदरी अप्सरा जाती दिखाई दी। कभी कभी आप कह रहे हैं ना, मेरा मन उस तरफ चला गया, कहते भी हैं हम सब। वह अपने रूप से प्रकाशित हो रही थी। उसकी सुंदर देह का मनोहारी सुगंधी वायुमंडल में व्याप्त हो रहा था। उस सुंदरी अप्सरा के रूप को देखकर शुक्र जी का मन हाथ से निकल गया। उसी तरह शब्द हो उठे जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र शब्द हो उठता है, इसलिए ज्वार भाटा आता है। वाह! अप्सरा के हाव भाव देखकर वे कामवशी हो गए। उनके चित्त की समस्त वृत्तियां उस अप्सरा की ओर लग गई। वे पर्वत पर अपने पार्थिव शरीर को की देह से स्थित रहते हुए भी अपने मन से स्वर्गलोक जा पहुंचे। ये अंतवाहक शरीर है, सबके पास है, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह मृगनयनी अप्सरा 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर स्वर्ग की ओर जा रही थी। हे राम, शुक्र ने अपने मनो राज्य का विस्तार किया और वे वहीं पर्वत शिखर पर बैठे बैठे अपने अंतवाहक शरीर से स्वर्गलोक को गए। यही अंतवाहक शरीर से हजरत मोहम्मद 7 आकाश देखा था। इसी का जिक्र हमारे संतों ने वाणी में भी किया है। ये अंतवाहक शरीर पूरी चेतना जाती है, बॉडी नहीं होती है, लेकिन पता चलेगा। आप देखें ना, प्रेत आत्माएं भी मिलती हैं आदमी को आकर, उनको वो तो एक शरीर है। स्वर्ग में उन्होंने बड़ी शोभा देखी। यत्र तत्र मनोहर अप्सराएं नंदन कानन में क्रीड़ा कर रही थी। देवराज इंद्र को देखा, उनके पास ऐरावत हाथी खड़ा हुआ था। और भी अनेकों लोकपाल, यम, चंद्रमा, वायु, सूर्य, अग्नि आदि को यथास्थान देखा। उन्होंने ऐरावत के दांतों में दैत्यों के समूह देखे। देवताओं को विमान पर विचरते देखा। अप्सराओं के समूह को जलाशय के किनारे क्रीड़ा करते देखा। वे सब कामदेव के मद में मस्त होकर अपने अपने हाव भाव और कटाक्ष दिखा रही थी। चारों ओर सुख समृद्धि का साम्राज्य था। जब इंद्रदेव ने शुक्र जी को देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अहो, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप पधारे। आपके चरण कमलों का स्पर्श करके आज हमारा स्वर्ग पवित्र हो गया। आप चिरकाल तक यहीं रहें। इस तरह इंद्र ने समस्त देवताओं द्वारा शुक्र जी का
स्वागत का सत्कार किया। शुकजी ने भी मंदराचल पर्वत वाला अपना शरीर भुला दिया और मनोराज के वासना रूप शरीर में दृढ़ हो गए। वाह! यानी जो वहाँ पर्वत पर शरीर था उसे भुला दिया। कैसे भुला दिया? जैसे आप स्वप्न में उस शरीर को धारण करते इसको भुला देते हैं, और ये शरीर अर्धमृत अवस्था में पड़ा रहता है। ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, बातें नहीं है। हे रघुनंदन, इंद्र के द्वारा आदर पाकर शुक्र जी बहुत प्रसन्न होकर उन्हीं के समीप बैठ गए, किंतु उनका चित्त तो अप्सरा में रमा हुआ था। आप देखते हैं जब भी आदमी किसी की तरफ आसक्त होता है तो निर्लज्ज हो जाता है। ये सम्मोहन है। कुछ देर बाद उन्होंने देवताओं से स्वर्ग देखने की इच्छा प्रकट की। जब देवगण उन्हें अपने साथ घुमाकर स्वर्ग दिखाने लगे, स्वर्ग में भ्रमण करते करते उन्हें वहां अप्सरा दिखाई दी, वही जिसके लिए वो व्याकुल थे। दोनों परस्पर एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। शुक्र जी एकटक होकर उसके चंद्रमुख को निरखने लगे। वह भी काम से पीड़ित हो अपने मनोहरी नेत्रों से शुक्र जी को देखने लगी। रात्रि होने पर वह अप्सरा शुक्र जी के निकट आई और ये परस्पर एक दूसरे से के स्नेह बंधन में बिंध गए। अप्सरा ने कामोन्मोहित होकर शुक्र जी से मधुर वाणी में कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आपके प्रेम में विह्वल हो रही हूँ, आप मुझे स्वीकार कर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। शुक्र जी तो पहले से ही काम पीड़ित थे। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के स्नेह बंधन में बिधकर विहार करने लगे। अब यहाँ आप एक चीज़ और समझना, ये तथ्य मैं इसलिए रखा हूँ, नींद में भी इंसान कामातुर जब होता है तो जब उसे कोई स्त्री मिलती है उसी तरह विहुल होता है, और इस स्थिति में वो कामातुर हो जाता है, उसका वीर्य क्लन होता है। इसी को लोग स्वप्न दोष कहते हैं। ये स्वप्न दोष नहीं है, ये भाव दोष है। हे राम, शुक्र जी ने उस अप्सरा के साथ कई युग पर्यंत सुखपूर्वक विहार किया। जब उनके पुण्य क्षीण हो गए तब वे दोनों स्वर्गलोक से पदच्युत हुए। शुक्र जी का जीव पृष्ठक भूमिलोक में आकर धान्य में स्थित हो गया। उस धान्य को दशारण्य नामक एक ब्राह्मण ने भक्षण किया। देखना, यानी धान में आकर स्थित हुआ, जिससे वह उस ब्राह्मण के वीर्य में स्थित हो गया। ब्राह्मण के द्वारा फिर ब्राह्मणी के गर्भ में स्थित हुआ। तब तदुपरांत कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी तरह अप्सरा का पृष्ठक मालव देश के राजा के वीर्य में जाकर फिर रानी के गर्भ में स्थित हुआ। काल पाकर रानी ने एक पुत्री को प्रसव किया। हे राम, इस भांति शुक्र ने उस ब्राह्मण के और अप्सरा ने उस राजा के घर में जन्म लिया। दोनों युवा हुए, दोनों को ही वासना नष्ट नहीं हुई थी। इस कारण वे दोनों एक दूसरे से मिलने की खोज में रहने लगे। देखा ना, ये अगर आपको दुख मिल रहे हैं, ये भी पूर्व वक्त कर्म है।
सुख मिल रहा है, ये भी पहले वाला कर्म है। इस पर मैं आपसे कभी बात करूंगा। साहब ने भी कहा, जिस तरह दूध को मथ कर घी अलग करते हैं वो सार रह जाता है, इस तरह कर्मों का सार अंतःकरण में स्थित रहता है। मालवा देश की राजकुमारी नित्य प्रति महादेव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करती थी, हे देवादिदेव, आप सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं, मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करना, मुझे मेरे पूर्व जन्म के पति की ही प्राप्ति होवे। इसलिए यहाँ 7 जन्म की बात होती है। इसको लोग दंतक कथाएं मानते। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसके लिए स्वयंवर यज्ञ का आरंभ किया। उस स्वयंवर यज्ञ में दूर दूर के राजा और ब्राह्मण आए। अब यहाँ एक बात है, वेदानुकूल हमारे धर्म में ब्राह्मण 4 वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता है, क्योंकि नारी की जाति नहीं, वो भूमि है। क्षत्रिय 3 वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण की कन्या से नहीं। वैश्य 2 वर्ग की कन्या से विवाह कर सकता है, वैश्य और शूद्र वर्ण में, और दलित वर्ग वाला केवल दलित वर्ग की कन्या का वर्ण कर सकता है। इसलिए उस स्वयंवर में राजा और कई ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मण दशारण्य भी अपने पुत्र के साथ वहां आया। राजकुमारी ने उस ब्राह्मण पुत्र को पहचान कर उसके गले में वरमाला डाल दी। बुद्धि ऐसी उत्पन्न होती है उस समय। हे राम, इस प्रकार उन दोनों को वासना फिर पूरी हुई। मालवा राज ने भी प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया और अपने जामत्र को राजाभिषेक कर वन में चला गया। इधर ये दोनों पति पत्नी मालव देश का राज्य करने लगे। जब ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो राजा को प्रतीत हुआ कि स्त्री महान दुखों का एकमात्र कारण है, किंतु उनका भोगासक्ति एकदम ही नष्ट न हुई थी। निदान जब राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अज्ञान के कारण उनको योनियों में भटकता रहा। धीमर के परिवार में जन्म लेने के कारण उसने धीमर के से कर्म किए। जब उस योनि से भी छूटा तो सूर्यवंश में अपने तप के प्रभाव से राजा बना। उसके बाद वह योगी के रूप में गुरु बनकर उपदेश देने लगा। उसकी बुद्धि धर्म में स्थिर हो गई। हे राम, इसी प्रकार उसने अनेकों जन्म भोगे। इस तरह ये जीवात्मा अनेकों शरीरों को धारण किया है। ये तो हमारे शास्त्रों में भी है। तदंतर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर वासना के अनुसार जन्म लेता। हे राम, यह सब मन के विकार से हुआ। वाह, ये सब मन के विकार से हुआ। ये राम जी को उनके गुरुवर उपदेश कर रहे हैं। और अधिकतर आप देखना, जब मैं प्रवचन देता हूं तो मन को अधिक ले रहा हूं। सभी चीजों का कारण ही मन है। हे रघुनंदन, शुक्र जी अपने मन के भ्रमित होने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेते रहे। इस पर साहब ने कहा, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। उनका पूरक शरीर भृगु के पास निर्जीव होकर पड़ा था, क्योंकि उनका पृष्ठक निकल गया था। अब यहां आपको उदाहरण देता हूं। आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, शिवजी 4 युग की समाधि लेते हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहते हैं। 4 युग में सिर्फ थोड़ी देर उठते हैं। फिर
इसलिए भगवान योगेश्वर शिव कहते हैं, उनको योग इतना करते हैं, 4 युग की समाधि। तो वो तो कई जन्म लिया। और उधर भृगु ऋषि, इस तरह शुक्र जी का पृष्ठक वासना की तृष्णा से अनेक लोक लोकांतरों में भ्रमा। निदान जब उसने एक मुनि से के यहाँ जन्म लिया, गंगा किनारे तप करना आरंभ किया, तो उसे कुछ शांति मिली। शुक्र की पार्थिव देह भृगु के आश्रम में सुरक्षित अवस्था में पड़ी रही। वर्षा काल में उसमें पानी भर जाता, ग्रीष्म में वह सूख कर काष्ठ के समान हो जाती, किंतु उसका कुछ न बिगड़ता। वन के जीव जंतु भी उसका आहार न कर सके, क्योंकि ऋषिवर भृगु के तेज के कारण उस शरीर के समीप कोई नहीं आ सकता था। इतनी लंबी भृगु की तपस्या थी, इसलिए कई लोगों का भृगु गोत्र भी है। हे राम, शुक्र जी के अभी संस्कार भी शेष थे, इसलिए भी वह पंच भौतिक देह नष्ट न हुई, पूर्ववक्त अपने स्थान पर पड़ी रही। उधर अपनी अंतभाग देश से शुक्र जी अनेक योनियों में भटकते रहे। तीन 3,60,000 वर्ष पर्यंत भृगु जी की समाधि भंग हुई। अब आप कहेंगे ये सब गप है। अरे भैया, शिव जी 4 युग 48 लाख साल के होते हैं। भृगु जी 3 लाख कुछ हजार साल बाद उनकी समाधि भंग हुई। तब उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को आवाज दी, किंतु कोई उत्तर न आया। जब उन्होंने भली भांति चारों ओर खोजा, तब उन्हें शुक्र की देह पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दी। अपने पुत्र की निर्जीव देह को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। ये बड़े क्रोध में बोले, अरे दुष्ट काल, मेरा पुत्र तो परम तेजस्वी और अमर था, फिर तूने उस पर क्यों प्रहार किया? अभी तो उसको आयु ही क्या थी जो उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। मैं तुझे तेरे इस कुकर्म का फल चखाता हूँ। हे राम, इस प्रकार कहकर ऋषि भृगु काल को श्राप देने के लिए उदित हुए। उन्हें क्रोधित देखकर महा साक्षात काल प्रकट हुआ। उसके 6 मुख और 6 भुजाएं थी, हाथ में तलवार और फांसी सुशोभित थी, रंग एकदम काला था तथा मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। जहाँ वह विशाल काल अपने चरण रखता था, वहाँ ही पर्वत और पृथ्वी कांपने लगती थी। तपोमूर्ति महर्षि भृगु को अत्यंत क्रोधवेश में उन्हें देखकर वो बोला, हे महर्षि, आप तो तपोमूर्ति है, आप क्यों क्रोध के वश में हो रहे? बिना कारण क्रोध करना आप जैसे ज्ञानियों को शोभा नहीं देता। यदि तुम मुझे शाप भी दोगे तो भी मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अभी यहाँ पर काल ने क्या बोला? यदि तुम मुझे शाप भी दोगे मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अब यहाँ साहब भी कह रहे, साचे शाप न लागहि, साचे काल न खाए। क्योंकि मुझे भस्म करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। प्रलयाग्नि भी मुझको नहीं जला सकती। मैं तो अनेकों ब्रह्मांडों को भक्षण कर लिया है। कई करोड़ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों को मैंने भक्षण किया है। ये योगावशिष्ठ रामायण में है। फिर तुम्हारा श्राप मेरा क्या बिगाड़ सकता है?
मैं परम सत्ता द्वारा रची हुई आदि नीति के अनुसार सबका भोक्ता हूँ। देखा, इससे सिद्ध हो रहा है कि निरंजन की उत्पत्ति परम पुरुष से है, इसलिए वो यहाँ पर काली निरंजन मन ही आए काल कराला। इस नीति को तुम नहीं पलट सकते। अग्नि का स्वभाव है ऊंचाई की ओर बढ़ना, जल का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। अतः मुझे मेरे भोक्ता स्वभाव के अनुसार सब भोग प्राप्त होते हैं। तुम इनमें विघ्न डालने में असमर्थ हो। हे महात्मनम, यदि दिव्य दृष्टि से देखो तो न कोई करता है और न कोई भोगता। सर्वत्र एक अद्वैत सत्ता ही व्याप्त है। कर्ता और भोक्ता आदि जितने भी भ्रम है वे सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। देखिए, यथार्थ में संसार में कुछ सार नहीं। अतः क्रोध को त्याग दो। क्रोध करने से कभी भला नहीं होता और अनेक प्रकार की आपत्तियां आती हैं। हे मुनीश्वर, बुद्धिमान पुरुष अपने प्राकृत आचारों का त्याग नहीं करते, किंतु उनमें ममत्व बुद्धि कभी नहीं रखते हैं। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहते हैं, सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता रहते हैं। तुम तो ऐसे ही ज्ञानियों में से अग्रगण्य यानी पहले नंबर हो। फिर तुम्हें यह मोह किस प्रकार प्राप्त हुआ? हे मुने, तुम्हारा पुत्र तो अपने कर्मों के अनुसार उनके फल को प्राप्त हुआ और तुम एक अज्ञानी की तरह मुझे श्राप देना चाहते हो। यह कहाँ तक उचित है? हे ऋषिराज, इस लोक में सब जीवों को दो दो शरीर होते हैं, अंतवाक, मनरूपी और अधिभौतिक। वाह, ये दो बोल रहा है, हम 6 बोल रहे हैं। अधिभौतिक शरीर मन से प्रेरणा पाकर कार्यों से प्रवृत्त होता है, यानी ये शरीर तो जैसा मन आज्ञा देता है वैसा करता है। अपने आप कुछ नहीं करता है। मन यदि बुरे कर्मों में लीन रहता है तो उसका फल भी बुरा मिलता है, और यदि यह मन सत्कर्मों में लीन रहता है तो उसका फल भी बुरा मिलता है। मन का ही नाम जीव है। वाह। अब यहाँ साहब क्या करें? बंद दशा में जीव हैं, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। अभी देखो ये क्या करें। जब मन स्थिर भाव होकर कार्य करता है तो इसी का नाम बुद्धि है। मन में जब अहम भाव दृढ़ होता है तो इसका नाम अहंकार है, तथा जब मन उसकी वृत्तियां देहाभिमान में लीन रहता है तब उसको चित्त नाम से पुकारते। देखा ना, चारों आ गए इसमें कि मन के 4 रूप हैं। ये साहब ने भी बोला, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं सुनिए। जब मन इस कल्पना करता है तो इसको तो मन कहते हैं। जब मन स्थिर होकर कार्य करता है सोच करके तो इसका नाम बुद्धि हो जाता है। मन जब अहम भाव इसमें दृढ़ होता है तो इसका नाम अहंकार होता है। जब इसकी वृत्तियां देहाभिमान में लीन रहती है तब इसी को चित्त कहते हैं। ये चारों मन है। आप देखो पूरा जगत इससे है। आपके चित्त में ही तो है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। पार्थिव देह कुछ नहीं है, ये बॉडी कुछ नहीं है, एक डब्बा है। मन ही अपनी दृढ़ कल्पना के अनुसार अधिभौतिक शरीर के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ साहब क्या करें? संतो तन खोजे मन पाया। पुष्टि हो रही है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी बोल रहे, महारामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, राम जी के गुरु। चित्त से जब देहाभिमान का सर्वथा लोप हो जाता है तभी परम पद प्राप्त होता है। देखा,
मन के भ्रमित रहने से ही अनेकों जगत दिखाई देते हैं। हे मुनीश्वर, जब तुम समाधि में स्थित थे तब तुम्हारा पुत्र शुक्र अपने मन से विश्वासी नामी अप्सरा के पीछे पीछे स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में पहुंचकर उसने अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप देवताओं का स्थान पाया और 32 युग तक उस अप्सरा के साथ विहार करता रहा। कर्माणि वंद्या स्वर्गादि लोक है, साफ है, पुन कर्माण क्षीणे मृत्यु लोका। जब उसके पुण्य क्षीण हुए तब वह स्वर्ग से गिरा। उस समय उसकी दिव्य देह लोप हो गई और उसने पंचभौतिक शरीर ग्रहण कर एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया। अब देखिए पूरा वृत्तांत यहां उनको काल पुरुष बता रहे हैं। तब वह मालव देश का राजा बना। उसके बाद उसने धावर के यहाँ जन्म लिया, धीवर के यहाँ। तत्पश्चात सूर्यवंशी राजा हुआ। उसके बाद वह और भी योनियों में भटकता रहा। आजकल वह एक ब्राह्मण पुत्र वासुदेव के नाम से गंगा के किनारे तप कर रहा है। देखा, मैं एक बात कई बार बोला हूँ, इस आत्मा को अनेकों जन्म के वृत्तांत पता है। आपके अंतःकरण में 100 जन्म का ज्ञान है, पर ये मस्तिष्क इस जन्म की घटनाओं से ही परेशान होता है, वो पिछले में जाता ही नहीं है। इसकी बनावट ऐसी है, केवल इस जन्म की घटनाओं को भी बड़ी मुश्किल से झेल पाता है। कुछ कुछ लोग पागल हो जाए, इसकी कैपेसिटी नहीं है। पर अंतःकरण में आपकी 3 मेमोरियां हैं, एक भौतिक, एक मानसिक, एक आत्मीय। मैंने कहा ना, सतलोक में जब आत्मा प्रवेश करती है सभी हंस उसको ये कहते हैं, धन्य हो तुमने इस कलिकाल में गुरु को पहचाना। और वहां आत्मा पहुंचकर ये नहीं लगता है कि पहली बार आया, अरे यहां तो मैं था ही, यहां तो मैं था ही। आपके साथ भी ये घटना होती है। कभी कभी आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं पहली बार और आपको लगता है ये तो मेरा देखा हुआ है, पर ये मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं करता। ये है समस्या। तत्पश्चात सूर्यवंशी राजा हुआ। उसके बाद वह और भी योनियों में भटकता रहा। आजकल वह एक ब्राह्मण पुत्र सुखदेव के नाम से, वासुदेव के नाम से गंगा के किनारे तप कर रहा है। उसे तप करते करते 800 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हे महात्मनम, यदि तुम ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें भी वह सब वृत्तांत ज्ञात हो जाएगा। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है। तुम अपने पुत्र के मन के विस्तार को ध्यान लगाकर देख लो। देखा, ध्यान से देख। ध्यान में दिव्य दृष्टि है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, जब काल ने ऋषिवर भृगु से इस प्रकार कहा तो उन्होंने ध्यान धरकर अपनी अंतःवृत्तियों को गंगा के तट पर अपने पुत्र की खोज में लगा दिया। आप देखना, अंतर्वृत्ति। यहां साहब क्या करें, जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठार। सूरत तुरी असवार है, पल आवे पल जाए। अब आप देखिए, भृगु ऋषि ने अपनी अंतर्वृत्ति से अपने पुत्र की खोज शुरू की, वहीं बैठे हुए। तभी तो मैं कह रहा हूं, ये ध्यान बहुत बड़ी बात है। 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग ये स्वीकार करेंगे कि कंसंट्रेशन की तरंगें लेजर तरंगों से भी फास्ट चलती है। इसको साहब कह रहे हैं, सूरत जात नहीं लागत 12। पर लोग शास्त्रों का अध्ययन मनन करते, समझ नहीं आता कुछ। मुझे एक ज्ञानी थे जलंधर के, उन्होंने कहा बहुत धर्मशास्त्र पहले पढ़े, समझ में नहीं आते, अब सब समझ में आ रहा है।
अपने अंतभाग शरीर के द्वारा वहां जाकर उसे देखा। अब देखो, अंतभाग शरीर से जाकर देखा। अब यहां साहब एक बात करें, सूरत से देख सकी वह देश। अपने अंतभाग शरीर के द्वारा वहां जाकर उसे देखा, उसके जन्म जन्मांतरों का सब वृत्तांत जान लिया। महर्षि भृगु ने अपने पुत्र शुक्र का जब सब वृत्तांत जान लिया तो बड़े आश्चर्यचकित होकर काल से बोले। अब देखो, काल इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि सबको निगल जाता है। ये आप मेरी बात को मिथ्या न समझना। अगर आपको संदेह है तो मैं आपको रेफरेंस देता हूं। चार 416 प्रश्न नंबर योगा वशिष्ठिर महारामायण काल वाक्य वर्णनम में आप देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं पता है? वो बोल रहे हैं, भृगु को कहा तुम्हारा शाप मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो अनेकों ब्रह्मांडों को भक्षण किया है, कई करोड़ ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों को मैंने भक्षण किया है। ये मधु ने नहीं लिखा है। पर साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। आप देख सकते हैं इस पृष्ठ पर वो ये कह रहे हैं, फिर तुम्हारा श्राप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? परम सत्ता द्वारा रची हुई आदि नीति के अनुसार मैं सबका भोगता हूं। हाँ, उसकी नीति के अनुसार सबका भोगता हूं, सबके कर्मों का भोग मैं भोगता हूं। आश्चर्यचकित होकर काल से बोले, हे भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं, ईश्वरी लीला विचित्र हैं जो ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती हैं। फिर अज्ञानियों की तो बात ही क्या है। मैं भी भ्रम को प्राप्त हो गया और आपके ऊपर क्रोध किया। क्रोध करने का एकमात्र कारण यह था, मैं जानता था कि मेरा पुत्र अमर है। जब मैंने उसे मृतकावस्था में देखा तो मुझे बड़ा भ्रम हुआ। मेरा क्रोध अकारण नहीं था, मैंने केवल पुत्र की अवस्था देखकर ही क्रोध किया था, विचार कर नहीं। मेरा क्रोध आपत्ति का कारण नहीं है, मैंने बिना विचारे ही क्रोध किया था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। अब आपके वचनों से मेरा मोह अंधकार दूर हो गया। मैंने विचार कर लिया कि यह सब जगत ब्रह्म रूप है और मेरे पुत्र को यह ब्रह्म दृढ़ रूप में व्याप्त हुआ, इसलिए वह अब गंगा तट पर तपस्या कर रहा है। हे कालदेव, आपने कहा कि जीव के शरीर दो प्रकार के हैं, मन रूपी और अधिभौतिक, किंतु मेरे विचार से एक मन रूपी ही शरीर है और कोई दूसरा शरीर नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा किया हुआ दृढ़ निश्चय ही तुरंत कार्य रूप में परिवर्तित होता है और किसी शरीर द्वारा किया हुआ निश्चय परिणत होता है और इसी शरीर द्वारा किया हुआ निश्चय नहीं। हे राम, भृगु जी के इस वचन को सुनकर काल बोले, हे मुने, आपका कथन सत्य है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े की रचना करता है उसी प्रकार मन भी शरीर की रचना करता है। अब साहब क्या कह रहे हैं? संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। आपका कथन सत्य है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े की रचना करता है उसी प्रकार मन भी शरीर की रचना करता है। अब साहब यहाँ क्या करें? संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। जब मन शारीरिक वासनाओं को त्याग कर शांत पद को प्राप्त होता है तब जगत ब्रह्म नहीं व्यापता। हे ऋषिवर,
जिस प्रकार सागर में तरंगे ऊपर की ओर उठती हैं, नीचे की ओर भी गिरती हैं, किंतु वे अपने जल रूप को नहीं त्याग सकती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति यदि विचार कर अपने रूप को समझ ले तो चाहे वह ऊपर नीचे किसी भी अवस्था में रहे, कभी अपने आत्म रूप को भुला नहीं सकता। आप अगर मेरे पूरे प्रवचनों को सुनेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आएगी। ऐसा करने से उसे मोह प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, अपनी इच्छा से जीव बंधन में पड़ता है और मुक्त होता है। परमात्मा की शक्ति पवित्र है, जिस प्रकार के शक्ति का उदय होता है उसी प्रकार का रूप दिखाई देता है। इच्छाएं ही आत्मा का आवरण है, वह उसकी सच्चे स्वरूप को ढक लेती है। हाँ, काम काम सबको कहे, काम न छीने कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहा वे सोए। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुबला हूँ और मोटा हूँ, वह अज्ञानी है। आत्मा शुद्ध दैत्य अपने रूप में सदैव एक सा स्थित रहने वाला है। जगत ब्रह्म रूप है, इसके नाश का उपाय करना चाहिए। इतनी ज्ञानी ब्रह्म में पढ़कर मोह को प्राप्त न होवे, तभी सच्चा ज्ञानी है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबन को खाए। कल पुनः मैं यहीं से प्रारंभ करूँगा। अच्छा संवाद है ये काल का। मैं भृगु संवाद कई बार बोल चुका हूँ। भृगु ऋषि बड़े तपस्वी थे, लेकिन अब आप सोचें ब्रह्मत हुए कि नहीं हुए। इसलिए तो साहब कह रहे हैं, और नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक संत अकाल सदाई। वाह वाह वाह, ध्यान से सुने। हर माघ सुदी एकादश को मैं भोपाल में प्रोग्राम करता हूँ, सदगुरु कबीर अंतर ध्यान वर्ष का। निर्वाण दिवस भी कहते हैं, पर निर्वाण साहब का कैसा, वो तो बंधन में थे ही नहीं, पर लोगों ने इसको निर्वाण दिवस की संज्ञा दी है। वस्तुतः ये अंतर ध्यान दिवस है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण मैंने यात्राएं रोकी थी, तो मैं 25 को भोपाल में लाइव प्रोग्राम दूंगा और रांजड़ी में मैं स्वयं लोगों से मिलूंगा। यहाँ भी मैं इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहा हूँ 25 तारीख को। हालांकि 27 को पूर्णिमा है, यहाँ काफ़ी संगत आती है। उसके बाद भी मैंने सोचा सदगुरु कबीर साहब का अंतर ध्यान दिवस है, यहाँ ही मना लेता हूँ, मैं इधर हूँ। और आजकल मैं जितने भी प्रोग्राम हैं पूर्व वक्त वैसे ही होंगे और समय निकाल कर मैं पहुँचूँगा जैसे कि पहले हुआ करते थे। मार्च में मैं जितने भी प्रोग्राम गोंडा आदि के हैं वो पूरे मैं अटेंड करूँगा, साहब की कृपा हुई। 12 मार्च को मेरा प्रोग्राम 3 जगह है कैलेंडर के अनुसार। लुधियाना, दसुआ, जालंधर। आमतौर पर मैं ये प्रोग्राम ऐसे देता हूँ, पहले सुबह लुधियाना, उसके बाद दोपहर को जालंधर, शाम को दसुआ। इस बार उल्टा होगा। क्यों ऐसा होगा वो सुने। पहले दसुआ में प्रोग्राम दूंगा 12 से 1 बजे, उसके बाद जालंधर में दूंगा 2 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद फिर मैं लुधियाना में प्रोग्राम दूंगा, गाड़ी से ही आऊँगा 4 से 5 बजे। उसके बाद वहीं से मैं निकल जाऊंगा हरिद्वार के लिए, और 13 तारीख को मेरा प्रोग्राम हरिद्वार आश्रम में होगा।
कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहब।